हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुशाग्र एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेप विद कुश। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि ऐसी क्या चीज़ थी जिसे मैंने लास्ट ईयर चेंज किया एंड जिसकी वजह से मैंने अपना जो आईबीपीएस पीओ प्री का एग्जाम था वो मैंने क्लियर किया है। तो वो चीज़ क्या थी वो बताने के पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने एटलीस्ट नोटिफिकेशन आने के टाइम से तो अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दी थी। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके जो बेसिक्स होंगे वो क्लियर होंगे। तो अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे कि क्या चीज़ें मैंने चेंज की जिसकी वजह से मैंने अपना जो आईबीपीएस पीओ प्री का एग्जाम था वो लास्ट ईयर क्लियर किया था। तो सबसे पहली चीज़ कि आपके पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं कि या जो आप अपने वीक पॉइंट्स है उस पर आप काम करके उसे अपना इंप्रूव कर सकते हो या फिर अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और ज़्यादा इंप्रूव करके आप मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने स्कोर को। तो मैंने सेकंड चीज़ चूज की थी क्योंकि लास्ट ईयर जो मेरी क्वांट थी वो वीक थी एंड मैंने आईबीपीएस पीओ प्री के एग्जाम के पहले एसबीआई पीओ प्री भी दिया था जिसमें मेरे मार्क्स बहुत ही ज़्यादा खराब आए थे क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, कैसे आता है। मैंने उसी टाइम पे अपना जो प्रिपरेशन था वो स्टार्ट किया था एंड मुझे कोई नॉलेज नहीं था ज़्यादा उसके बारे में कि कैसे मुझे तैयारी करनी है, कहाँ पे फोकस ज़्यादा डालना है एंड किन चैप्टर्स के जो वेटेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जिसकी वजह से उसका जो रिजल्ट था वो मेरा बहुत ही बेकार गया था। 30-35 के अराउंड मुझे स्कोर आए थे एंड उसके बाद से मैंने सीरियसली तैयारी की थी एंड इन्हीं 15-20 डेज़ के ड्यूरेशन में मैंने लास्ट ईयर तैयारी करके अपना जो आईबीपीएस पीओ प्री का एग्ज़ाम था वो क्लियर किया था। तो अगर आप आईबीपीएस पीओ प्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको अपना 2 सब्जेक्ट जो है उससे स्ट्रॉन्ग बना के चलना होगा। तभी आप अपने थर्ड सब्जेक्ट को बैलेंस करके चल पाओगे। हो सकता है आपका रीजनिंग और क्वांट अच्छा हो, इंग्लिश खराब हो सकता है आपका इंग्लिश और रीजनिंग अच्छा हो, क्वांट खराब हो या कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। लेकिन किन्हीं 2 सब्जेक्ट्स को तो आपको स्ट्रॉन्ग लेके चलना ही पड़ेगा ताकि जो थर्ड सब्जेक्ट है वो आपका एक बैलेंस की तरह आपके लिए काम करे। तो मेरी इंग्लिश अच्छी थी, रीजनिंग मेरी ठीक-ठाक थी, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस किया क्योंकि मुझे पता था कि क्वांट में मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे तो अपना जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज़ नहीं कर पाऊँगा। तो जो मैंने अपना मैक्सिमम फोकस था वो उस टाइम पे मैंने रीजनिंग पे लगाया था। तो क्वांट के लिए मैंने ये किया था कि सबसे ज़्यादा वेटेज जिसका होता है मैंने उस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया था जो कि होता है डीआई। एग्ज़ाम में मैंने 2 डीआई सॉल्व की थी जिसकी वज़ह से मेरे 10 अटेम्प्ट्स हुए थे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वांट में अगर आप क्लियर करना चाह रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अरिथमेटिक इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना है, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है एंड बाकी 2 सब्जेक्ट आपके ऑलरेडी अच्छे हैं, तो आप डीआई पे सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि उसका जो वेटेज होता है उससे आप आराम से सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर कर ही सकते हो। बाकी स्पीड मैथ्स अगर आपका अच्छा है तो आप उस पे जा सकते हो। आराम से वो भी आप बना पाओगे। सिम्प्लिफिकेशन, अप्रॉक्सिमेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज़ ये सब जो आते हैं क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन, इसके क्वेश्चंस भी बहुत ही ईज़िली बन जाते हैं। उसके बाद जो आपको सबसे ज़्यादा अपना फ़ोकस देना चाहिए वो डीआई पे देना चाहिए क्योंकि डीआई के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं आईबीपीएस पीओ प्री में। मुझे उसका जो लेवल था वो एसबीआई पीओ प्री से थोड़ा नीचे ही लगा था। अगर उसमें आपकी थोड़ी-सी भी कैलकुलेशन अच्छी है एंड आप थोड़े से भी रेशियो और परसेंटेज को हैंडल कर लेते हो तो आप आराम से डीआई को सॉल्व कर पाओगे क्वांट में जो आईबीपीएस पीओ प्री के आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रीजनिंग की तो मैंने क्या किया था, मैंने जितने भी मिसलेनियस चैप्टर्स थे थोड़े बहुत वो मैंने ऑलरेडी करके रखे थे। अगर आपने नहीं किए तो भी कोई इश्यू नहीं है, आप थोड़े बहुत 1-2 दिन में वो चैप्टर्स आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो एंड उस ड्यूरेशन में मैंने जो अपना मैक्सिमम फोकस था वो लगाया था सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स में क्योंकि उसकी वेटेज जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अराउंड 15 टू 20 मार्क्स तो एटलीस्ट आपको देखने को मिलेंगे ही सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन के। तो आप इन 2 चैप्टर्स को भी अगर अपना बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लेते हो, अच्छे से इन चैप्टर्स की आप प्रैक्टिस कर लेते हो इन 15-20 डेज़ में तो आप आराम से सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर कर पाओगे। ओवरऑल मार्क्स में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका रीजनिंग में हो जाएगा। एंड जो मेन मिसलेनियस के चैप्टर्स होते हैं वो बहुत लेंथी नहीं है, आप आराम 1-1 2-2 दिन में एक-एक चैप्टर्स करके आप कंप्लीट कर सकते हो। बाकी बात रही इंग्लिश की तो इंग्लिश एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपके रिजल्ट में क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स देखे थे जिसमें जो स्टूडेंट्स के मार्क्स थे वो रीजनिंग और क्वांट में तो काफ़ी अच्छे थे बट इंग्लिश का जो सेक्शनल कट ऑफ था वो क्लियर नहीं कर पाए थे। इनफैक्ट रिजर्वेशन वाले स्टूडेंट्स की भी जो इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई थी, तो इंग्लिश भी क्लियर करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपकी वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। सो जैसे कि अभी बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं तो इसमें आप क्या कर सकते हो इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए, तो मेरी राय ये रहेगी कि अभी आप बहुत ज़्यादा फोकस करो रीडिंग पे अपनी और साथ ही साथ वोकैबुलरी में। क्योंकि अगर ये 2 चीज़ आप अच्छे से कर लेते हो तो आप ज़्यादा क्वेश्चंस को रीड कर पाओगे, ज़्यादा क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे एंड अगर आपको डायरेक्ट मीनिंग नहीं भी आती है तो आप उन क्वेश्चंस के या फिर उन वर्ड्स के टोन को भी देख के आप आंसर कर पाओगे जो कि आपको एक एटलीस्ट सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर करने के लिए हेल्प कर सकता है। एंड बात घूम फिर के वही आती है कि एटलीस्ट बाकी 2 सब्जेक्ट जो है, कोई भी आपका 2 सब्जेक्ट है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तभी जाके आप जो तीसरा सेक्शन है उसमें आप अगर कम मार्क्स भी लाते हो, सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करते हो तो भी आप ओवरऑल क्लियर कर पाओगे। क्योंकि मैंने भी जो लास्ट ईयर एग्जाम दिया था, इवन तो मैंने क्वांट में बहुत कम अटेम्प्ट किए थे, उसमें मैंने अपना क्वांट का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लिया था। एंड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, होता क्या है कि आप यूट्यूब पे जाते हो, आप दूसरे एस्पिरेंट्स को देखते हो, उनका आप मॉक स्कोर्स देखते हो जिनमें उनके 70 आए हुए रहते हैं, 80 आए हुए रहते हैं, आप उन्हें देख के बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो। मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपके कट ऑफ से 1 मार्क्स भी ऊपर आ रहे हैं और उनके 20 मार्क्स भी ऊपर आ रहे हैं,
कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। दोनों ही प्री क्लियर करने वाले हैं, दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि जो प्री होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ना तो उसका मार्क्स कहीं ऐड होता है, ना उससे कोई भी आपको बेनिफिट होने वाला है। तो आप वो सोच के बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो कि मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। आपका गोल प्री क्लियर करने का होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा या मैक्सिमम मार्क्स करने का होना चाहिए। आई नो कि अगर आप एक अच्छा स्कोर कर लेते हो, एक अच्छा अटेम्प्ट आप एग्जाम में बन जाता है, तो आपके लिए एक सेफ्टी नेट हो जाता है कि अगर कट ऑफ थोड़ी ऊपर नीचे भी जाती है तो भी मैं आराम से क्लियर कर लूँगा। वो एक पीस ऑफ माइंड आपका बना रहता है। बट अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो कि आपको बस अभी प्री क्लियर करना है, तो आपका फोकस उस पे होना चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स लाने पे बिल्कुल भी नहीं। लास्ट ईयर मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया था, मेरे अटेम्प्ट्स ओनली 62 हुए थे। मैंने जितने भी वीडियोज़ देखे, जितने भी टीचर्स के वीडियो देखे या फिर कुछ स्टूडेंट्स के, कुछ एस्पिरेंट्स के भी जो मैंने वीडियो देखे, सब में यही मुझे लग रहा था कि मेरा जो अटेम्प्ट है वो बहुत ही गंदा है, मेरा तो बिल्कुल होने वाला नहीं है। तो उस वजह से मैंने मेंस की तैयारी बिल्कुल भी नहीं की थी एंड फाइनली जो मेरा आईबीपीएस पीओ प्री है वो क्लियर हो गया था एंड उस टाइम पे मैं स्टक था। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि अभी आप प्री की तैयारी तो करो ही, साथ में आप मेंस की तैयारी भी करो। बाकी आप अपनी मेहनत पे छोड़ दो, ऊपर वाले पे छोड़ दो। एंड कहीं अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव हो गया हो एंड उसके बाद आपने मेंस की तैयारी नहीं की हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे रिग्रेट होने वाला है। एंड इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो आईबीपीएस पीओ प्री की कट ऑफ होती है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम होती है एसबीआई पीओ प्री से। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि मेरा होगा ही नहीं। अगर आपने एसबीआई पीओ प्री दिया है, उसमें जो आपके अटेम्प्ट्स हैं वो उतने अच्छे नहीं भी हैं, तो भी आपको फोकस करना चाहिए आईबीपीएस पीओ प्री में, क्योंकि अगर आपने उसमें 50-60 भी अटेम्प्ट किया है, तो हो सकता है यहाँ पे आप उससे ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओ एंड ओवरऑल जो कट ऑफ है आप अपना आराम से क्लियर कर पाओ। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी-सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाकी कोई भी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए